Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the chapter Polynomials for class 9th, subject Mathematics. This is our lecture number 9 on the YouTube. Today's topic is question number 1 from exercise 2.2. This means the second exercise of this chapter. And question number 1, what it says, question number 1 says, find the value of the polynomial 5x minus 4x squared plus 3 at first part x is equal to 0, second part x is equal to minus 1 and third part x is equal to 2. तो हमें क्या करना है, जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमारे पास है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए हमें जो ये वेरिएबल है इसका वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू तब निकलेगा जब हमें x का वैल्यू पता होगा। और सबसे पहले हमें x का वैल्यू 0 लेना है, फिर देखना है कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकलता है। फिर हम उसके बाद x का वैल्यू -1 यहाँ इस पॉलिनोमियल में लगाएंगे, देखेंगे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकलेगा। फिर हम तीसरे पार्ट में x का वैल्यू 2 लगाएंगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 लगाएंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू निकलता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 पार्ट है इसके, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू टेक x इज इक्वल टू 0। तो पहले पार्ट में हमें x 0 के बराबर लेना है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है पॉलिनोमियल, जो है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है, ठीक। तो पॉलिनोमियल हमारे पास है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अब सॉल्व करते हैं। अब पॉलिनोमियल वापस लिखना है p और x जो है वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हुआ है उसे हमें लेना है 0 के बराबर। सो x इज टू बी टेकन एज 0, वी विल क्लोज द ब्रैकेट हियर नाउ, इज इक्वल 5 इंटू x, और x का वैल्यू हमें 0 लगाना है। माइनस 4 इंटू x स्क्वायर, और x हमें फिर से 0 लेना है और 0 का स्क्वायर लगाना है, फिर प्लस 3। देखते हैं क्या निकलता है। 5 इंटू 0 हुआ 0, माइनस 4 वापस लिखेंगे इंटू 0 स्क्वायर मीन्स 0 प्लस 3 विच गिव्स 4 माइनस 4 इंटू 0 हुआ 0, फिर प्लस 3, ठीक। 0 माइनस 0 हो गया 0 प्लस 3 और 0 प्लस 3 हुए 3। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, उसका वैल्यू निकल चुका है 3, मगर तब निकलेगा 3 जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे, ठीक। अब हमें दूसरे पार्ट में x का वैल्यू लेना है -1। सेकेंड पार्ट इज x इज इक्वल टू -1, ठीक। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है, और वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है, वो है 5x, जो कि हमने इसमें भी लिया,
p of x is equal to 5x minus 4x square plus 3। ठीक, तो p मीन्स पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x का वैल्यू हमें -1 लेना है, पहले 0 लेना था, अब -1 लेना है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 5 को हम वापस लिखेंगे इंटू x, 5 इंटू x का वैल्यू हमें -1 लेना है तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस वापस लिखेंगे 4 इंटू x स्क्वायर, x का मतलब हुआ -1, ब्रैकेट में लेंगे -1, उसको लगाएंगे स्क्वायर, फिर लिखेंगे +3, देखते हैं क्या निकलता है। 5 इंटू 1 हुआ 5 मगर -5, ठीक, फिर -4 हम वापस लिखेंगे इंटू -1 इंटू -1, क्योंकि स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है, तो -1 इंटू -1 इज़ 1 +1, उसके बाद है +3, -5 को वापस लिखेंगे, ठीक, और इस माइनस को भी हम वापस लिखेंगे, 4 1s are 4, फिर +3, तो -5 -4 इनका एडिशन होगा बिकॉज साइन इनका सेम है, ये भी माइनस है, 4 भी माइनस है और 5 भी माइनस है, तो इनका ऐड होगा, 5 और 4 हुए 9 मगर -9 फिर +3 -9 +3 -9 +3 माइनस और प्लस होते हैं माइनस, प्लस और माइनस बन जाता है, तो हमें इनका माइनस करना होगा, 9 में से 3 निकालने होंगे, तो वहाँ पे बचें 6 और साइन रहेगा बड़े का, ठीक है, 9 बड़ा दिख रहा है, बड़ा लग रहा है, तो इसी का साइन रहेगा, यानी -6 इसका आंसर रहेगा। तो ये तो थे 2 पार्ट, अब हम तीसरा पार्ट भी यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट है हमारा x इज इक्वल टू 2, तो सॉल्यूशन करते हैं, फिर से पॉलिनोमियल लेना होगा मगर उसमें वेरिएबल x है, और वो कौन सा पॉलिनोमियल है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में भी, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। चलिए जी, इसका वैल्यू लेते हैं p ऑफ 2, बिकॉज वैल्यू ऑफ x इज 2, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में 2 लगाएंगे इज इक्वल 5 वापस लिखेंगे इंटू x का मतलब हुआ 2, यहाँ पे लगाएंगे, फिर -4 इंटू x स्क्वायर, x हमें वैल्यू लेना है 2, तो 2 हम ब्रैकेट में रखेंगे, उसका लगाएंगे स्क्वायर, फिर है +3, तो 5 2s are 10, ओके, -4 भी वापस लिखेंगे, इंटू भी वापस लिखेंगे, 2 2s are 4, अब +3, 10 हम वापस लिखेंगे, माइनस भी वापस लिखेंगे, 4 4s are 16, प्लस करेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे सूटेबल रीअरेंजमेंट होगा, पहले 10 लिखेंगे, उसको +3 करेंगे, क्योंकि इनका साइन सेम है, ये +10 है, ये +3 है, तो इनको नज़दीक लाएंगे, यानी सूटेबल रीअरेंजमेंट करेंगे, और लास्ट पे लिखेंगे -16, तो वहाँ पे क्या रिजल्ट निकलता है, 10 और 3 हुए 13, फिर -16, ठीक, तो देखते हैं क्या निकलता है, 13 में से हमें 16 निकालने हैं, नहीं निकल सकते हैं, 13 में से 16 नहीं निकल सकते हैं, 16 में ही 13 निकालेंगे, 16 में से ही 13 निकालेंगे, तो वहाँ पे बचा 3, मगर हमने माइनस उल्टा किया,
हम 13 में से 16 नहीं निकाल सकते थे, अब हमने 16 में से ही 13 निकाले तो 3 बजे मगर -3, साइन 16 का ही रहेगा, जो साइन 16 के पास है माइनस तो वही रहेगा, तो इसका आंसर -3 निकला है। तो 5x - 4x² + 3 जो पॉलिनॉमियल है इसका वैल्यू -3 निकला जब x का वैल्यू 2 था, और इसी पॉलिनॉमियल का 5x - 4x² + 3 जो पॉलिनॉमियल है इसका वैल्यू -6 निकला जब x का वैल्यू -1 था। और इसी तरीके से हमने देखा कि ये जो पॉलिनॉमियल हमारे पास था इसका वैल्यू 3 निकला जब x का वैल्यू 0 था। तो x का वैल्यू जैसे जैसे बदलता रहेगा पॉलिनॉमियल का वैल्यू भी बदलता जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। इसके 3 पार्ट्स थे, आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।